एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। नाउ सबसे पहले तो पब्लिक डिपॉजिट एक रिसीट ऑफ मनी है जो एक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी मेंबर्स या तो पब्लिक से ले सकती है, ठीक है ना। लेकिन उसके जो कायदे कानून तो देखने पड़ेंगे। सो ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है वो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड सबसे ले सकती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। पहले तो तुमको समझना पड़ेगा 73 टू 76 ए ये सेक्शंस है एक कंपनी के पब्लिक से डिपॉजिट लेने में, ठीक है ना। सो अभी तो एक अच्छी बात है कि ऑल कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है ना। और पब्लिक से भी तुम ले सकते हो। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से तो डिपॉजिट नहीं ले सकता बट अपने मेंबर से ले सकता है। उसके कायदे कानून क्या है पहले समझेंगे। पहला तो कौन से कंपनीज डिपॉजिट ले सकते हैं। पहला, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो भारत में बैंकिंग का काम करती हो। ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ये सब बैंकिंग कंपनी है। ये लोग तो पब्लिक से वैसे भी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स तो लेती है ना। तो ये जो डिपॉजिट है ये पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नॉन बैंकिंग मतलब बैंक्स का काम नहीं है। बैंकिंग कंपनी एसबीआई वो लोग तो वैसे भी एफडी लेते हैं। तो इसलिए यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वो नॉर्मल एफडी लेगा, पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेगा। पब्लिक डिपॉजिट तो कंपनी के लिए है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। आया समझ में? बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी इन लोग के लिए नहीं है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बजाज फाइनेंस सुना है तुमने? बजाज फाइनेंस ऐसा फाइनेंस है जो, हाँ, तुमने सुना है ना, तुमको क्या बोलते हैं, मोबाइल चाहिए तो बजाज फाइनेंस लोन देता है। कभी देखा है तुमने? बजाज फाइनेंस तुमको 8 महीना 10 महीने के लिए कर्जा देगा बट वो पब्लिक से डिपॉजिट लेता नहीं है लेकिन कर्जा देता है। तुमको बजाज गाड़ियां खरीदने हैं, टेम्पू को दूसरा कुछ खरीदना है तो बजाज फाइनेंस कर्जा देगा। सो मैं जाकर बजाज फाइनेंस में डिपॉजिट नहीं कर सकता। सो वो लोग वन ट्रैक काम करते हैं, डिपॉजिट नहीं लेते पर पब्लिक को क्या देते हैं, कर्जा देते हैं। बट एनबीएफसी इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। सो बजाज फाइनेंस इस डायमेंशन में क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको एक्सप्रेसली अलाउड नहीं किया गया है। यदि बजाज फाइनेंस को पब्लिक डिपॉजिट के तौर पर पब्लिक से डिपॉजिट लेना है या मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बैंकिंग कंपनी जैसे एसबीआई को मना कर दिया गया है कि भाई तुम ऑलरेडी रिकरिंग डिपॉजिट एफडी तो लेते हो, तो पब्लिक डिपॉजिट का डेफिनेशन अलग है जो बाकी कंपनीज के लिए है। अच्छा, बजाज फाइनेंस भी ले नहीं सकता। हाउसिंग फाइनेंस, एक इंडिया की हाउसिंग की सबसे फेमस कंपनी, एचडीएफसी का नाम सुना होगा, एचडीएफसी लिमिटेड। अच्छा, एचडीएफसी इंडिया में दो थे। एचडीएफसी बैंक अलग था, जैसे एसबीआई ना वैसे एचडीएफसी बैंक था। और सिर्फ एचडीएफसी हाउसिंग के लिए एक्सप्रेसली लोन देता था। आया समझ में? इंडिया का नंबर 1 बैंकिंग हाउसिंग लोन के लिए कंपनी था। लेकिन अभी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों अलग है। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग कंपनी है और एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग लोन की कंपनी है। लेकिन पिछले महीने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक एक हो गए, अभी मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद एचडीएफसी वर्ल्ड का टॉप 10 बैंकिंग कंपनीज में से आ जाएगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो अब तक का था हाउसिंग फाइनेंस कंपनी था, उसको भी अलाउड नहीं है लो पब्लिक डिपॉजिट के तौर पर। तुम दूसरे कर्जे ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट जो डिपॉजिट का डेफिनेशन है जो पब्लिक या मेंबर से ले सकते हैं उसमें बैठते नहीं है। कौन नहीं ले सकता डिपॉजिट? नंबर 1 नॉर्मल बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी। और फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, श्रीराम फाइनेंस, सुना है श्रीराम फाइनेंस का, या बजाज फाइनेंस। ये लोग सिर्फ कर्जा देते हैं बट पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते, इसलिए इनको एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तीसरा, हाउसिंग फाइनेंस नहीं ले सकते, या ऐसे कंपनीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसली मना किया है वो नहीं ले सकते। अच्छा, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है एक्सेप्ट, वहां पे तुम्हारे नोट्स में लिखो सेक्शन 73 में दिया है, इन कंपनीज को पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट के रूप में पैसा लेने की अनुमति नहीं दी गई। कौन सा कायदा है? सेक्शन 76 कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। पब्लिक डिपॉजिट के कौन से सेक्शन लागू होते हैं? 73, 74, 75, 76, 76 ए, ये सेक्शंस लागू होता है।
क्या सब लोग क्लियर है यहां तक? नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ ये कंपनीज ले सकते हैं डिपॉजिट? द आंसर इज ये लोग नहीं ले सकते। कौन ले सकता है? ये लोग सब ले सकते हैं, ठीक है। सो इन छोड़ के बाकी कंपनीज को अलाउड है। तो अभी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट किससे लिया जा सकता है? नाउ पहला, फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स मतलब जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, या पब्लिक। कितने कैटेगरीज ऑफ लोग हैं जिनसे तुम ले सकते कर्जा? फ्रॉम मेंबर्स या फ्रॉम पब्लिक। अभी सीधी बात है, जो प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स, मेंबर्स मतलब अपने शेयर होल्डर से पैसा ले सकती है, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। समझ में आ रहा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यदि 50 मेंबर्स है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 2, मैक्सिमम 200। कंपनीज एक्ट 200 में, कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम 200 मेंबर्स है। कंपनीज एक्ट 56 में सेक्शन 12 के तहत प्राइवेट कंपनी में कितने लोग थे? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? 50 थे। अभी कितना है? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हैं? 200। सो जो प्राइवेट कंपनी है वो, उसमें 50 मेंबर्स है, तो वो 50 लोग से ज्यादा पब्लिक से कर्जा नहीं ले सकती। किससे ले सकती है? 50 लोगों से। समझ में आया पहला? अभी सो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से ले सकती है? द आंसर इज यस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन है, जो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं। सो समझ में आया पहला? तुम डिपॉजिट दो कैटेगरी ऑफ लोगों से ले सकते हैं। पहला, तुम्हारे शेयर होल्डर्स मतलब मेंबर्स। दूसरा, पब्लिक। शेयर होल्डर्स में कितने कैटेगरीज है? 3। प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है, और तीसरा कौन? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। बट एलिजिबल पब्लिक कंपनी तुमको कंपनीज एक्ट 56 में बहुत कम मिलेगा, या तुम कंपनी का जो चर्चा करेंगे उसमें एलिजिबल पब्लिक कंपनी तुमको इधर ही मिलेगा। सो पब्लिक डिपॉजिट में एलिजिबल पब्लिक कंपनी किसको बोला गया है? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम ना हो, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। अब सवाल यह है कि नेटवर्थ क्या होता है? तुम्हारे बुक में अंडरलाइन करके लिखो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को नेटवर्थ बोलते हैं। सो एक कंपनी का शेयर कैपिटल, एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर इश्यू करती है? इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों को जोड़ दो, और जो रिजर्व्स है वो दोनों मिलाकर यदि 100 करोड़ के ऊपर रहा तो वो क्या मानी जाएगी? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए 2 क्राइटेरिया रखे हैं। तुमने दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई किया। पहला, तुम्हारा नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो, या हो सकता है तुम्हारा नेटवर्थ 100 करोड़ से कम भी हो, लेकिन तुम्हारा टर्नओवर सेल्स साल में 500 करोड़ का से ज्यादा हो, ठीक है। और तुमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लिया है शेयर होल्डर से कि तुम क्या कर रहे हो? पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो या मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हो। सबको समझ में आया? यस और नो? सो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कौन से 2 कैटेगरी ऑफ लोग से तुम लोगे? नंबर 1 मेंबर्स, नंबर 2 पब्लिक। मेंबर्स से लेने के लिए 3 कैटेगरीज कौन से हैं? पहला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कैसे पहचानने का प्राइवेट लिमिटेड? नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड दिया रहेगा। सो प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के रूप में नहीं ले सकती। दूसरा, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी के बाद में एक काम करता हूं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी बताता हूं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व 100 करोड़ से ज्यादा हो और टर्नओवर 400 करोड़ से 500 करोड़ से ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। बाकी सारे कंपनीज पब्लिक कंपनी होंगे। तुम मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हो। अच्छा, इतना समझ में आया? यस और नो? अब तुम्हारे मन में आएगा कितना और क्या, वो भी मैं बताता हूं थोड़ी देर में। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। प्राइवेट लिमिटेड ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं उनके? 200। 200 से ज्यादा लोगों से तो नहीं ले सकती, नंबर 1। दूसरा, पब्लिक कंपनी, जो भी पब्लिक कंपनी है जो अदर देन एलिजिबल कंपनी,
एलिजिबल पब्लिक एलिजिबल कंपनी कौन सी है या एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है, दो क्राइटेरिया क्या है उसके। तुम्हारा नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा। नेटवर्थ क्या होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 500 करोड़। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो तुम क्या बन जाओगे, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं भी रहे, नॉर्मल पब्लिक कंपनी है, वो भी मेंबर से डिपॉजिट के रूप में पैसा ले सकती है। आया समझ में, यस और नो। नाउ ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अच्छा, ये क्राइटेरिया क्यों डाला गया मैं बताता हूं। एक कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन उसका टर्नओवर 10 करोड़ है। टर्नओवर 10 करोड़ है या शेयर कैपिटल सिर्फ 10 करोड़ है, क्या वो प्राइवेट है, द आंसर इज नो। क्या वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, नो। तो वो सिर्फ पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ है ना, तो फिर वो मेंबर से ले सकती है, लेकिन पब्लिक से नहीं। क्योंकि पब्लिक से लेने के लिए एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना होना चाहिए उसका नेटवर्क, मतलब कोई भी कंपनी, पहली बात तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती। किससे ले सकती है प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर से। कौन सी कंपनी पब्लिक से ले सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल, तुमको एलिजिबल होने के लिए दो क्राइटेरिया कौन से लगेंगे, दो में से एक। तुम्हारा नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 100 करोड़। तुम्हारा टर्नओवर कितना होना चाहिए, 500। दोनों में से कोई भी एक और बोला है, तुमने कोई भी एक क्राइटेरिया मीट किया तो तुम क्या बन जाओगे, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सो तुमको डबल फायदे हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी के। कौन से डबल फायदे हैं, तुम शेयर होल्डर से भी ले सकते हो। अच्छा, एक पब्लिक कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर से, वो 10,000 शेयर होल्डर से ले सकती है डिपॉजिट, आंसर इज यस। लेकिन कैसे, पहले शेयर होल्डर का मीटिंग बुला, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, शेयर होल्डर ने हाँ बोला तो तुम शेयर होल्डर से डिपॉजिट ले सकते हो। लेकिन एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी ले सकती है। सो एलिजिबल कंपनी दो जगह से पैसे उठा सकती है। कौन से दो जगह, मेंबर से उठा सकती है और दूसरा पब्लिक से। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, एग्जांपल एचएएल। एक गवर्नमेंट पता है तुमको, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। यदि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का उस कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर हो तो उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। एग्जांपल एचएएल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जहां तक मेरा नॉलेज है 93% के आसपास गवर्नमेंट का शेयर है, मतलब एचएएल क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से पैसा पब्लिक डिपॉजिट के रूप में ले सकती है। अनलिमिटेड नहीं, उसके रेस्ट्रिक्शंस है, वो हम कंडीशंस में देखेंगे। तो अभी इसका रिवाइज करें। पहली बात, क्या प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड पब्लिक डिपॉजिट के रूप में पैसा ले सकती है, द आंसर इज यस। प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ अपने मेंबर से ले सकती है। प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे, 200। इसका मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से डिपॉजिट ले पाएगी, 200। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, एब्सोल्युटली नो। क्यों, प्राइवेट लिमिटेड है। मैंने बताया था डिबेंचर पब्लिक में इश्यू कर सकती है, नो। शेयर्स इश्यू कर सकती है पब्लिक में, नो। कौन, प्राइवेट लिमिटेड। फिर एलिजिबल पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है, दो में से एक। नेटवर्क कितना चाहिए, 100 करोड़। और टर्नओवर कितना चाहिए, 500 करोड़। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या बन जाएगी, एलिजिबल। एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाए तो खुश हो जाएगी, क्यों, उसको पैसे रिसीव करने के दो जरिए मिल जाएंगे। कौन से, पहला मेंबर से, शेयर होल्डर से, और दूसरा पब्लिक से। शेयर होल्डर और मेंबर एक ही होता है, बारीक फर्क है, लेकिन वो तुम लोग के लिए शेयर होल्डर मेंबर एक ही रखो, ठीक है। वो 11th स्टैंडर्ड में मेरे वीडियो में बताया हुआ है। फिलहाल तुम क्या समझोगे, एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो जिसका नेटवर्क क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितना चाहिए, कम से कम 100 करोड़। और एक और कितना चाहिए, 500 करोड़। यदि वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्क 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ है, तो वो मेंबर से भी ले सकती है डिपॉजिट और पब्लिक से भी ले सकती है। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, और पब्लिक दो जगह से उठा सकती है। जो मेंबर्स है और पब्लिक में जो सिटीजन है, नागरिक है, उनसे भी ले सकती है। और जो दूसरी पब्लिक कंपनी है जिनका, अच्छा, अदर पब्लिक कंपनी कौन होगी फिर, ये अदर पब्लिक कंपनी कौन सी होगी,
अदर देन पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है वो कौन सी होगी फिर? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, वो ये कैटेगरी में आएगा, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, छोटे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। समझ में आया? इसका मतलब पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक से पैसा उठा सकती है? नो। क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक से उठा सकती है? नो, यदि उसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम हो या उसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम हो, तो वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर से डिपॉजिट ले सकती है, पब्लिक से नहीं। पब्लिक से पैसा लेने के लिए सिर्फ दो कैटेगरीज कौन से दिए गए हैं? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, पहला उसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर, उसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगी? एलिजिबल। द मोमेंट एलिजिबल, रिलायंस, ये सब एलिजिबल पब्लिक कंपनीज है, लाखों करोड़ों में उनका ये है, तो ये लोग शेयर होल्डर से भी डिपॉजिट ले सकते हैं, ये लोग पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। और किसको अलाउड है डिपॉजिट लेने का पब्लिक से? गवर्नमेंट कंपनी। कौन से? सिर्फ दो कैटेगरीज है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी और दूसरा गवर्नमेंट कंपनी। कौन एलिजिबल नहीं है? नंबर वन, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम हो, या नेटवर्थ मतलब शेयर कैपिटल रिजर्व, या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम हो, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, उन लोग को पब्लिक से डिपॉजिट लेने की अनुमति नहीं है। वो लोग कहां से ले सकते हैं? सिर्फ अपने मेंबर से ले सकते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? ओके। तो तुमको याद रखना है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसका सेक्शन 76 में डिफाइन किया है। एक बार लास्ट पूछूंगा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है अंडर सेक्शन 76? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा और है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन तुम सेटिस्फाई करते हो तो तुम क्या बन जाओगे? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। द मोमेंट तुम एलिजिबल हो गए, तुम कहां से पैसा उठा सकते हो? मेंबर से या पब्लिक से, तुमको दोनों कैटेगरी। अच्छा, इफ वो बजाज फिनेंस है, बजाज फिनेंस क्या हो जाएगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उसको तो ना मेंबर से अलाउड है ना पब्लिक से अलाउड है। अच्छा, बैंकिंग कंपनी लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी एफडी लेती है लोगों से, पब्लिक से। तो पब्लिक डिपॉजिट एक्सप्रेसली कंपनी के लिए बनाया गया, बैंक्स के लिए नहीं। इसलिए बैंक्स में जो बैंकिंग कंपनी है वो तो डेफिनेशन के बाहर होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कर्जा देती है पर डिपॉजिट नहीं लेती, लाइक बजाज फाइनेंस। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो जिसमें एचडीएफसी बेस्ट एग्जांपल है, वो भी नहीं ले सकती, क्योंकि वो लोग के अलग फंड जनरेशन के क्राइटेरिया से, वो लोग अलग जगह से ले, पब्लिक डिपॉजिट से ना ले। या आरबीआई ने किसी को बोल दिया कि हम तुमको अलाउड नहीं कर रहे, तो वो लोग को अलाउड नहीं है। समझ में आया? अभी यदि एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, डिपॉजिट ले सकती है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ दी, पहले तो शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा मीटिंग के लिए। आप मीटिंग में यहाँ पे क्लियर कट बोला है, यदि तुमको शेयर होल्डर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के फिर तुम डिपॉजिट का पैसा ले सकते। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अच्छी बात है, लेकिन तुम मन मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते। तुमको क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स या पब्लिक से तो तुमको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर से लेना। क्या क्लियर हुआ? सो एक क्विक रिवीजन। नंबर वन, दो कैटेगरीज है, एक को एक्सप्रेसली नो। कौन से नो वाले हैं? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग कंपनी, और जो आरबीआई बोलता है, ये लोग को पब्लिक डिपॉजिट एज पर सेक्शन 73 टू 76 एक के डेफिनेशन के बाहर रखा गया है कि नो, तुम हाथ जोड़ दिया, तुम नहीं आ सकते। कौन आ सकते हैं? दो दो कैटेगरीज मेन है। मैं तुमको तीन कैटेगरी बताता हूँ, प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। एक्चुअली प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट चार है। ठीक है, अब एक काम करो, डिपॉजिट दो जगह से ले सकते हैं। कौन से दो जगह? मेंबर्स, वेरी गुड, मेंबर्स और पब्लिक। जो मेंबर से लेंगे उसमें तीन कैटेगरीज,
प्राइवेट कंपनी ले सकते हैं। पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है, कब नहीं होगी? जब उसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 500 करोड़ से कम होगा। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है और टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है। और दूसरा, पब्लिक से लेने के लिए दो कैटेगरी कौन से लोग अलाउड है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी सेक्शन 76 का डेफिनेशन है। किसको बोला है? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो या टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो। और गवर्नमेंट कंपनी, दो ही कैटेगरी के लोग हैं जो पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी नहीं उठा सकती और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है और टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, या वो लोग नहीं उठा सकते। समझ में आया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? ओके, सो ये वीडियो यहाँ पे